ना होने का एहसास सबको है, मौजूदगी की कदर किसी को नहीं। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर हम उन नसीहतों पर अमल कर लें जो दूसरों को करते हैं। मुझे मेरी माँ ने बस एक ही बात समझाई थी कि बेटा, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, नसीब से नहीं। बासलाहियत इंसान कभी हसद नहीं करता। ओ वेख जवानी ढलदी पई, ओ वेख बुलावा मौत दाई। दुनिया में सिर्फ वालिदैन में इतना ज़रफ है कि वो आपकी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ आपके नखरे भी उठाते हैं, वरना दुनिया वालों के मामूली इंसानों से भी अल्लाह बचाए। पंछी और इंसान अगर किसी और दाने का आदी हो जाए तो इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। जब तेरे होते हुए चैन नहीं पड़ता, फिर तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ लफ्ज़ पढ़ता है। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बेशक हमारा रब हमें आजमाता भी है और संभालता भी है। मुसीबतें हमको बेदार करने के लिए आती हैं, परेशान करने के लिए नहीं। लहजों से जाहिर हो ही जाता है, राब्तों से बेजार हैं लोग। वो था बहुत अना परस्त, मैं भी असीर ज़ात थी। मैं ये समझ के चुप रही, मेरे लिए सिला नहीं। वो ये समझ के चुप रहा, मुझको कोई गिला नहीं। खाने के वक्त हज़रत अबू अब्बस बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि इरशाद फरमाया, खाने के वक्त जूते उतार लो कि ये सुनते जमीला है। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि खाना रखा जाए तो जूते उतार लो कि ये इससे तुम्हारे पाँव के लिए राहत है। इस पौधे को पत्थर चिटा कहते हैं। जिस शख्स को पत्थरी स्टोन हो गया हो, इसको सुबह शाम इसके पत्ते चबाए और निकल ले, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में पत्थरी निकल जाएगी। आपके इर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो मत समझें कि ये उसकी आजमाइश है, ये आपकी भी आजमाइश है। दरवाज़ा पत्थर का हो तो दस्तक रियासत है, दरवाजे के पीछे पत्थर हो तो दस्तक हमाकत है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो जिंदगी के किसी वर्क और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, ना हो कोई मकसद तो बगावत फजूल है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, खैरात या हज, माँ बाप खुश ना हो तो इबादत फजूल है। तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। इंसानों के साथ नेकी ये है कि उनके हक से ज़्यादा उन पर मेहरबानी करो। जिस बर्तन में जो चीज़ होती है वही उसे छलकता करती है, लिहाजा जो कुछ तेरे कलम में होगा वही तेरे अज़ाब पर छिलकेगा। फरमाने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया में शोर गुल है, बेबसी है, जुनून है, एक बस चाय ही है जिसमें मज़ा है, लुत्फ़ है, सुकून है। इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उसे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। फ़कीर की बात, ज़िंदगी में जब इंसान को हिदायत मिल जाए, वो ये ना देखे कि क्या कर चुका है, बस फ़ौरन वहाँ से रास्ता बदल ले। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को क्या मालूम दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। खाने का गिरा हुआ टुकड़ा दस्तरखान से उठाकर खाना औलाद में खूबसूरती, रिज़्क में बरकत और तकब्बुर ख़त्म करता है। रिश्ते इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि हम निभाने की बजाय जमाने लगे हैं। कभी कभार हक पर होने के बावजूद हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि हमें रिश्ते बेहद से ज़्यादा प्यारे होते हैं। जो सच्चे होते हैं वो तहज़ीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। तकब्बुर की एक सूरत ये है कि आप दूसरों की बात सुनने से पहले ही ये फैसला कर लें कि उसकी बात गलत है, और ये एक बदतर तकब्बुर है कि दूसरे की बात के गलत होने का फैसला मुहिज आप इस बुनियाद पर करें कि दूसरा इल्म और उम्र में आपसे कमतर है। दिल का खोट बातों और रियासतों को खोटा कर देता है। हर इंसान की दो कहानियाँ होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है, एक वो जो सबसे छुपाता है। बदला लेने से पहले ये ज़रूर ख्याल कर लिया करो कि तुम अपने खुदा के नज़दीक कितने कसूरवार हो। मोहब्बत का एहसास अल्फाज से नहीं, बर्ताव से होता है। हार और जीत तो आपके अंदर होती है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। सच तो ये है कि हम सच सुनना नहीं चाहते, कोई भी काम अपने हिस्से का करना नहीं चाहते। फतवा हमको अपनी मर्जी का चाहिए आदिल, वरना इस्लाम के काम पे नहीं चलना चाहते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक में मुखलिसी होनी चाहिए। उसे कहना ये दुनिया है, यहाँ हर शख्स मतलब की हदों तक साथ चलता है। पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो,
कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। अजीम इंसान अपने मर्तबों की वजह से नहीं पहचाने गए, उनका किरदार उन्हें अजीम बनाता है। करने वाला अपने महबूब की इतायत जरूर करता है। अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर शख्स मुकम्मल और खूबसूरत है, बस खामी और कमी तो हमारे इलाक और रवैयों में है। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस मत करना, पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में, बूढ़े माँ बाप में। जो लड़कियां अल्लाह पाक की बात मानती हैं, अल्लाह पाक उन्हें ठोकर नहीं लगने देता। अदल करना बारिश से सीखो, जो फूलों और कांटों दोनों पर बरसती है। अंदर होवे गुप हनेरा ते बाहर दीवे भाला में। इस दुनिया में कोई भी मसरूफ नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है, किसके लिए क्या है हम हैं। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक, वाराफाना ला का जिक्रक।